हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की। देखिए, अलजेब्रा के प्रश्न में क्या होता है। अब मैं यहाँ पर इस प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पर पावर 17 है, यहाँ पर पावर 19 है और यहाँ पर कोई पावर नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, इस तरह के सभी प्रश्नों का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इस प्रश्न हो और यहाँ पर 2 दे रखा हो, ये बात याद रखिए। कभी भी अलजेब्रा का प्रश्न हो और यहाँ पर 2 दे रखा हो तो आपको क्या रखना है, x = 1 रख देना है। ठीक है, x = 1 रख दीजिए अगर यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर माइनस का 2 है तो x = -1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पर 2 है तो x = 1 रखेंगे, माइनस का 2 है तो x = -1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x = कितना रखेंगे, 1। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे आप, 1 रख देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ 1 रख देंगे, प्लस ऊपर तो 1 है पहले से, नीचे कितना है x, तो x की जगह 1 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, रख दिया। अब बराबर में क्या है, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 = 2 के हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर x है तो x की जगह तो आपको 1 रख देना है, तो 1 रखेंगे। अब 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर तो 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 पहले से है, x की पावर 19, x की जगह 1 रखेंगे। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका मान पूछा गया है, क्या आएगा। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। 2 दे रखा है आपका सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। आज के बाद इन प्रश्नों में कभी भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो √x + 1/√x बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर पावर तो कुछ भी नहीं दे रखी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर तो 2 दे रखा है। जैसे ही आपको यहाँ पर 2 दिखे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि x बराबर हमको 1 रखना है। क्लियर दोस्तों, तुरंत क्या आएगी बात दिमाग में, जब यहाँ पर 2 दिखाई देगा तुरंत बात आएगी दिमाग में कि हमें x = 1 रखना है, इतनी बात दिमाग में आएगी। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह 1, प्लस ऊपर तो पहले से 1 बटे में x की जगह 1 रखेंगे, बराबर 2। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और इधर कितना है 2, तो 2 के बराबर हो गया। अब x = कितना रखना है, 1। तो रूट में x है तो x की जगह 1 रखेंगे, तो रूट में कितना आ जाएगा, 1, प्लस ऊपर है 1 बटे में कितना आ जाएगा, रूट में 1। क्लियर दोस्तों, इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब देखिए √1 का मान तो आपका दोस्तों 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 पहले से है, और √1 का मान यहाँ पर भी दोस्तों कितना रहेगा, 1 ही तो रहेगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 2। ठीक है, जब यहाँ पर 2 दिखाई देगा तो आपके दिमाग में कौन सी बात क्लिक होगी, ये बात क्लिक होगी कि हमें x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। ये बात आपके दिमाग में तुरंत आएगी जब यहाँ पर आपको 2 दिखाई देगा कि हमें x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो इसे तो आप कर लेंगे। क्लियर, ये तो मैंने करके दिखा दिया। अब यहाँ पर ये समीकरण को सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, तो x जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, 1। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 11 है, प्लस यहाँ पर क्या है 4। अब x की जगह क्या रखेंगे आप, 1। तो मैं रख देता हूँ 4 × 1 -5। x की जगह 1 रखेंगे और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। क्लियर, कितनी भी पावर हो 1 रहेगा। बटे में आ जाइए 4 + 2, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 की पावर दोस्तों कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे,
यहाँ पर क्या दे रखा है 11 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही रहेगा और माइनस का क्या रहेगा 1। ठीक है, अब देखिए ऊपर जोड़िए 11 और 4 15, 15 में से माइनस हो जाएंगे 5 तो कितना बचेगा 10। ठीक है, 4 और 2 6, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 5। अब 5 से डिवाइड देंगे 10 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ये आपका आंसर हो गया 2। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो। ये अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप ऐसा मत समझिए हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं तो प्रश्न आसान है, ऐसा नहीं है। ये तरीका हमारा बताने का आसान है ताकि अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a + 1/a-5 बराबर 7 हो तो a³ 1/a-5 की होल पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है a है और यहाँ पर क्या है a-5। ठीक है, तो देखिए आपने जब देखा होगा तो संख्या इस तरीके से दी जाती है x + 1/x, इस तरीके से दी जाती है। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो इस तरीके से संख्या दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है a है और यहाँ पर क्या है a-5। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर करने के लिए जब यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करेंगे a-5, ठीक है, प्लस 1, ये वाला 1 आ गया, बटे में a-5 दे रखा है, क्लियर, बराबर। यहाँ पर भी -5 करेंगे तो 7 में से -5 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, क्लियर। और देखिए अब इसी फॉर्म में ये वाली संख्या बन गई और जब इस फॉर्म में ये वाली संख्या बन गई और जब यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक होगा कि हमें x बराबर क्या रखना है 1 रखना है। ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा। तो ये जो वैल्यू है पूरी a-5 ये क्या है x ही तो है, a-5 ये क्या है x ही तो है, इसी फॉर्म में तो है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई। x बराबर क्या रखेंगे 1, तो x के बराबर 1 रख दीजिए। x कितना है यहाँ पर a-5 आपका x है, इसके बराबर में क्या रख देना है 1 रख देना है। ठीक है, अब देखिए a, ये माइनस का 5 जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया आपका 6। ठीक है, अब इसका मान हमको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, तो कर लेते हैं। a का मान पता चल गया 6 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे और 6 की पावर कितनी है 3, तो 3 रख दिया माइनस ऊपर 1। a कितना है दोस्तों 6 है, 6 में से करेंगे -5 की पावर कितना 3, इसको सॉल्व करना है। 6 की पावर 3 का मान कितना होता है 216 -1। अब 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों 1 ही रहेगा। तो 216 में से माइनस कर देंगे 1 को तो कितना बचेगा, ये बचेगा 215। आपका आंसर दोस्तों कितना आया 215 आया। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न लाजवाब था, आपको अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x + 1/x + 2 बराबर 0 है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 6 बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस में 2 है, बराबर में 2 नहीं है, प्लस में 2। प्लस में 2 है तो कोई बात नहीं, आप इसे बराबर के इधर भेज दीजिए। देखिए कैसे, x + 1/x बराबर, ये प्लस का 2 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया x बराबर, जब यहाँ पर प्लस का 2 रहेगा तो x बराबर 1, माइनस का 2 रहेगा तो x बराबर माइनस का 1 रहेगा। ये मैंने आपको बात बताई थी शुरुआत में, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। तो देखिए अब यहाँ पर x = कितना हो गया हमारा माइनस का 1 हो गया, क्लियर। इसका मान हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना है, इसका मान, ठीक है, सॉल्व करना। देखिए x की पावर 8, अब x हमारा क्या है माइनस का 1। अब x की पावर चाहे कितनी भी हो, देखिए x की पावर चाहे दोस्तों हमारी कितनी भी हो,
क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब इसमें एक बात दोस्तों और होती है, इसमें क्या होती है एक बात, जैसे कि मान लीजिए माइनस का हमारा 1 है, ठीक है। तो देखिए माइनस का 1 है, देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं, माइनस की 1 की पावर मान लीजिए हमारी 2 है, तो -1 की पावर 2 है, तो क्या होगा हमारा -1 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। यही तो होगा, -1 गुणे -1 माइनस की पावर 2। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। बात आई दोस्तों समझ में, क्या आएगा हमारा, प्लस का 1 आएगा। इस बात को पहले समझिए। अगर हमारी पावर 3 होती, जैसे -1 की पावर हमारी 3 होती, तो इसका मतलब क्या है, -1 गुणा -1 गुणा -1, यही तो इसका मतलब है। तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 1 का गुणा फिर से माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा 1 माइनस में है, 1 हो चाहे कोई और संख्या हो, माइनस में है और उसकी पावर सम है, तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। और माइनस में कोई संख्या है, उसकी पावर विषम है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों सभी की में, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई तो प्रश्न गलत हो नहीं सकता आपका, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x की पावर 8, x की पावर 8 का मतलब क्या है, x किसका है आपका, x तो आपका देखिए -1 है, लेकिन पावर किसी है उसके पास, पावर है उसकी 8, ठीक है। पावर कैसी है, 8, लेकिन प्लस की पावर है, ठीक है। जब हमारा प्लस का 1 रहता तो उसकी पावर कितनी भी हो प्लस में ही आएगा, लेकिन जब माइनस में रहता है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। जब पावर सम रहेगी तो पावर जब सम रहेगी तो प्लस में आएगा। तो देखिए 1 रखेंगे, 1 की पावर सम है, तो जो आएगा 1 हमारा वो प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। सम पावर रहेगी तो प्लस में आएगा और विषम पावर रहेगी तो माइनस में आएगा। यहाँ पावर सम है तो 1 हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, ऊपर 1, ठीक है। अब देखिए x की पावर 6, अब हम x की जगह -1 रखेंगे, उसकी पावर दोस्तों कैसी है, सम है। जब पावर सम है तो 1 भी हमारा कैसे का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है दोस्तों। अब 1 में से घटा देंगे 1, तो कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, 0 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 आपका आंसर है। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में, प्रश्न लाजवाब था, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x + 1/x बराबर -2 हो तो इस समीकरण का मान आपको पता करना है। अब जब यहाँ पर -2 है तो तुरंत दिमाग में क्या बात क्लिक होगी कि x बराबर हमको क्या रखना है, -1 रखना है। ये बात आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, ठीक है, रख दीजिए। x की पावर कैसी है, 5। तो देखिए मैंने क्या बताया, जब -1 रहेगा और पावर विषम रहेगी, जब विषम रहेगी तो हमारा 1 जो रहेगा वो माइनस का रहेगा और सम रहेगी तो प्लस का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए हमें, x की पावर विषम है तो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर x की पावर 4 कैसी है, सम, तो 1 हमारा आएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। प्लस 2 गुने x की पावर 2, पावर दोस्तों क्या है, सम है, तो जो हमारा 1 आएगा वो प्लस का 1 आएगा, ठीक। -6, x हमारा दोस्तों कितना है यहाँ पर, माइनस का, तो गुणे माइनस का 1, ठीक है। x हमारा किसका है, x हमारा -1 है तो माइनस का 1, प्लस का दोस्तों कितना है, 5। ये समीकरण हमको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पहले मैं यहाँ पर इसे कटा दूँ का, -1 और -1 माइनस के 2, और यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा तो प्लस का 2, तो ये पूरा कट गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं चाहे फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, -1 और -1 प्लस 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, -6 गुणे -1, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, -6 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, किसका, प्लस का, और प्लस का कितना है दोस्तों, 5 है, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए -1 माइनस के 2, तो माइनस के 2 से प्लस का 2 ये कट गया, 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया 11। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर।
उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। जब यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे गया तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि हमें x इक्वल टू 1 रख देना है। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू 1 रख देना है जब आपको यहाँ 2 दिखाई देगा। अब करना क्या है, इसमें पूरे में डिवाइड दे देना है इतने से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x हमारा प्लस का 1 है तो देखिए x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो आपका 1 रहेगा, प्लस ऊपर 1 है। ठीक है, x की पावर 3, 1 की पावर दोस्तों कितनी भी हो 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें क्या करना है, डिवाइड दे देना है इतने से। ठीक है, इसमें डिवाइड देना है इतने, तो x हमारा 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, प्लस ऊपर 1, x भी हमारा 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही तो रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 ऊपर। ठीक है, 1 प्लस 1 ये हमारा 2 हो जाएगा नीचे, 2 से मैं 2 को कटा दूंगा, आंसर आ जाएगा 1। कितनी आंसर आ गया आपका, कितना, 1 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके प्रश्न का। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यदि a माइनस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर -6 तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये दोस्तों आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो सॉल्व होगा फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के अंत में जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अलजेब्रा के लिए, इस वीडियो के अंत में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ पर आ गया, बटे में आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए a प्लस बी कितना है आपका, a प्लस बी है आपका -6। ठीक है, a प्लस बी कितना है, -6, और पावर कितनी, a प्लस बी हम कितना रखेंगे, 6, और 6 की पावर दोस्तों 2 है, मतलब सम है, तो आंसर दोस्तों कितना आएगा, सम आएगा मतलब प्लस का आएगा। तो देखिए a प्लस बी हमारा कितना है, 6, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। किसका आएगा, माइनस के प्लस, ये आपका माइनस है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर पावर जब सम रहेगी तो आंसर प्लस में आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है, 8, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। ठीक है, बटे में कितना है, 2, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर। 36 और 64 होता है दोस्तों 100, डिवाइडेड बाई करेंगे 2, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 50 बार। ठीक है, वो 500 नहीं 50 बार जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 50 आ गया। 36 और 64, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है, 3 भी तो है, तो इतने का मान तो दोस्तों 50 आपको मालूम चल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो आपको पता चल गया 50 है, तो 50 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो 150 नहीं हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 150। सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, प्रश्न सभी को अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2a माइनस बी बराबर 3 और 2a प्लस बी बराबर 13 हो तो 4ab का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए जब यहाँ पर आपको 4ab दिखाई दे रहा है तो आपको ये पता है कि किस फॉर्मूले में 4ab आता है। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, किस फॉर्मूले में आता है नहीं पता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का
होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया। इसमें रखेंगे संख्या को आप। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में, बराबर कितना हो जाएगा ab। ठीक है, अब समझिए a प्लस बी कितना है दोस्तों, 13 है। तो क्या करेंगे हम, 13 का स्क्वायर करेंगे और देखिए मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस a माइनस बी कितना है, a माइनस बी है आपका 3। कितना है a माइनस बी, 3। तो 3 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है प्लस बी का, यहाँ भी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है तो यहाँ पर भी तो दोस्तों मल्टीप्लाई में आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। और बटे में कितना है, 4 है। ठीक, बराबर ab। अब 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना होता है 169 और मल्टीप्लाई में कितना है 2, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और मल्टीप्लाई में कितना है 2 और बटे में कितना है दोस्तों 4, बराबर ab। ठीक है, अब देखिए 169 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए आप। कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो 169 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 2 में का 18, इधर लिख देते हैं, 2 में का 18 हो जाएगा, कैरी का 1, 16 दूनी 32, कैरी का 1 कितना जाएगा 33। तो 169 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 338, माइनस 9 दूनी का कितना हो गया 18, डिवाइड में दोस्तों कितना है आपका 4 है, बराबर ab। ठीक है, 338 में से 18 माइनस किया, ये आ गया 320, बटे में 4, बराबर ab। अब 4 से डिवाइड किया, 4 अट्ठे 32, 1 0 80 ab। ab का मान कितना निकल के आ गया, ab का मान निकल के आ गया 80 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, पी ऑप्शन। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न दोस्तों सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको फॉर्मूले वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। तो देखिए अलजेब्रा में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, एक बार उन फॉर्मूलों पर नज़र डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो मैं अलजेब्रा के प्रश्न कराऊंगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रश्न होंगे वो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार उन फॉर्मूलों पर नज़र डाल लीजिए और सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर 7 फॉर्मूले लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फॉर्मूले अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में जितने फॉर्मूले होते हैं इम्पोर्टेंट, मैं धीरे धीरे आपको सभी नोट करवा दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा में ही पूछे जाएं, सभी जगह पूछे जाते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले की बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जगह पूछा जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जगह पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलजेब्रा में काम आएंगे, पूरे मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखिए, 7 फॉर्मूले हैं अभी यहाँ पर, जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सभी फॉर्मूले याद कर लेना, ताकि आगे जब मैं सवाल कराऊं तो उसे समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।